तत्पर हैं। ऐसे श्री सुदामा जी महाराज भगवान के परम सखा। बंधुओं, भगवान श्री कृष्ण और श्री सुदामा जी सांदीपनि गुरुकुल में साथ में पढ़ते थे। एक दिन श्री दुर्वासा जी भिक्षा मांगने के लिए गुरुकुल में आए। गुरुमां ने मन में विचार किया कि दुर्वासा जी तो संत हैं, ऋषि हैं, इनको सब जगह से भिक्षा मिल ही जाएगी, यहां नहीं मिलेगी तो कहीं और से मिल जाएगी, इनको कोई मना थोड़ी कर सकता है। परंतु आज गुरुकुल में ज्यादा व्यवस्था नहीं है, थोड़ी बहुत सामग्री है, और वो सामग्री भी मैंने कृष्ण और सुदामा के लिए रखी है। दोनों वन में जाएंगे लकड़ी तोड़ने के लिए, कुछ पुष्प आदि लेने के लिए, तो वो जो चने हैं वो कृष्ण और सुदामा दोनों पालेंगे। अब दुर्वासा जी को यदि मैं दे देती हूं तो बालक बेचारे भूखे रहेंगे वन में, कहां फल मिलेंगे, कब खाएंगे, कैसे होगा। तो गुरु मां ने आज दुर्वासा जी को भिक्षा देने से इनकार कर दिया और कहा, महाराज जी आज तो आप कहीं और से पा लीजिए, कल हम दे देंगे। दुर्वासा जी को यह बात उचित नहीं लगी। थोड़ी दूर जाकर के दुर्वासा जी ने नेत्र बंद करके अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो 2 पोटलियां रखी थी, उनमें चने भरे हैं, लेकिन फिर भी गुरु मां ने मना कर दिया। दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया, श्राप देता हूं, जिनके लिए भी मां ने वो पोटलियां बचा के रखी हैं, जो भी उन चनों को खाएगा वो लक्ष्मीहीन हो जाएगा, उसके जीवन से लक्ष्मी चली जाएगी, भोजन पाने के लाले पड़ जाएंगे उसके लिए। एक ऋषि को देने से मना कर दिया और कमंडल से जल लेकर के छोड़ दिया दुर्वासा जी ने। दुर्वासा जी तो चले गए, पर दुर्वासा जी जहां खड़े थे वहीं एक वृक्ष के पीछे श्री सुदामा जी महाराज कुछ पुष्प तोड़ रहे थे, और सुदामा जी ने वहीं बैठे बैठे यह देख लिया कि दुर्वासा जी उन चनों को शापित कर गए। सुदामा जी दौड़ करके जाके उन चनों को देखना चाहते थे कि मां किसी को दे ना दे, लेकिन तभी देखते हैं कि सामने से श्री कृष्ण ऊंची धोती पहने, सिर पर स्वाफा बांधे, गले में पटका डाले और रस्सियां लादे वन की ओर जा रहे हैं। और सुदामा जी चलो, गुरुदेव के यज्ञ के लिए समिधा लेके आनी है, वन में जाना है, वन जाकर के बढ़िया लकड़ी पुष्प आदि लेके आने, और आज तो मैया ने कुछ प्रसाद के लिए भी दिया है। तभी ठाकुर जी ने पीछे से 2 पोटलियां निकाल करके सुदामा जी को दिखाई, देखो मैया ने हमारे लिए भोजन भी रख दिया है, कुछ चने रखे, बढ़िया वन में जाएंगे, वृक्ष के ऊपर बैठ के दोनों भाई खाएंगे प्रेम से। सुदामा जी बोले, यदि मैं सत्य बता दूंगा तो कन्हैया मुझे खाने नहीं देगा, स्वयं खा जाएगा, और इन पोटलियों को कहीं फेंक भी नहीं सकते, कोई और खा लेगा तो वो लक्ष्मीहीन हो जाएगा। कुछ भी हो जाए सुदामा, तेरो कन्हैया नहीं खावे इनको, बस ये विचार करिए। सुदामा जी थोड़ी दूर चल के बोले, लाला एक काम कर, बाकी सब सामान तू ले ले, वो चनान की पोटली मोए दे दे, तेरो भरोसा ना है, भूखे प्यासे से बैठे हम, कहीं गिर दें तो फिर का खाएंगे वन में जाके, मैं संभाल के ले चलूंगा, ला मोए दे दे। और ठाकुर जी से दोनों पोटलियां छीन ली और अपनी कमर में बांध ली। अब सुदामा जी केवल अवसर देख रहे हैं, कब अवसर मिले और कब एक एक चना इनमें से मैं खा जाऊं, कन्हैया को नहीं मिले कहीं, मेरो लाला लक्ष्मीहीन हो ये मैं देख ना सकूं। और तभी जोर की वर्षा होने लगी। सामने एक विशाल वृक्ष था। ठाकुर जी वृक्ष पर चढ़ने में थोड़ी देरी लगाते हैं, लेकिन सुदामा जी झटपट चढ़ जाते हैं। सुदामा जी ने विशाल वृक्ष देखा, दौड़ करके गए और झटपट उसके ऊपर चढ़ गए। ठाकुर जी नीचे से धीरे धीरे चढ़ रहे थे, तभी सुदामा जी ने दोनों पोटलियां खोली और मुट्ठी में भर भर के, पूरा मुख में भर जाए इतना, ऐसे पाने लगे। ठाकुर जी ने चढ़ते चढ़ते ऊपर देखा,
ऊपर देख के बोले, ए सुदामा जी कहा कर रहे हो तू? अरे भैया वो अकेले तेरे काजे ना आए, बा में मेरे काजे रखे गुरु माने, मैं हूं खाऊंगो। अरे नेक डट जा, नेक रुक जा, ऐसा मत करे भैया, मैं हूं आ रहा हूं ऊपर। सुदामा जी के नेत्रों से आंसू गिरते जा रहे हैं और ज्यों ज्यों चने खा रहे हैं बस मन में भाव रखते हैं, मेरे लाला सदा प्रसन्न रहे, मेरो लाला सोने की नगरी में राज करे, मेरे लाला की लक्ष्मी दासी है जाए, मेरे लाला को पूरा परिवार पूरा कुनवा सब आनंद में रहे। हे विधाता, मेरे अधिकार के मेरे जीवन की सब लक्ष्मी भी मेरे कन्हैया को मिल जाए। और ऐसा कहते कहते श्री सुदामा जी सारे चने खा गए। ठाकुर जी जब तक ऊपर पहुंचे, सुदामा जी के नेत्र लाल पड़ रहे थे, आंसू भर रहे और पूरा मुंह एक बानर के भांति भरा हुआ था। भगवान बोले, सुदामा ये वास्तव में तू ही है? ए तेरे अंदर तो सबरे गुण देखे मैंने, पर ये आज पहली बार दुर्गुण देखो कि तू मेरे अधिकार के भोजन को पागो। तू को नेक दया नहीं आई, मैं सुबह से भूखा हूं, मैंने कछु पायो नहीं है। अरे इतनो ज्यादा लोभी तो तुझे ना होना चाहिए कि तू मेरे बटके चना ने खा गयो। और ठाकुर जी सुदामा जी से नाराज हो गए। सुदामा जी बार बार ठाकुर जी को पकड़ के हृदय से लगाएं, लाला तू सदा प्रसन्न रहेगो, तू सदा खुश रहियो, बस तो को कभी कोई के आगे हाथ नहीं पसारने पड़े, पूरी दुनिया तेरे आगे हाथ पसारे। अरे तू दूर हट जा सुदामा, कैसी बात कर रहो, मेरे बटके चनान ने खा गए और यूं कह रहा हूं मुझसे कि पूरी दुनिया। अरे लाला तू अभी ना समझेगो, बाद में तुमको पता चलेगी। ठाकुर जी बहुत दिनों तक सुदामा जी से बोले नहीं। कुछ समय बाद विद्यालय पूर्ण हो गया, सब बालक अपने अपने घर को जाने लगे। ठाकुर जी मथुरा प्रस्थान कर रहे थे, सुदामा जी समीप गए, ठाकुर जी को हृदय से लगाया, लाला तू सदा प्रसन्न रहियो और खूब खुश रहियो, और मेरा आशीर्वाद है लाला, मैं ब्राह्मण हूं, तू को आशीर्वाद दे सकूं, चल मेरे चरण में प्रणाम कर। ठाकुर जी प्रणाम करे, सुदामा जी कह रहे तू सदा प्रसन्न रहे लाला, तो पे कभी कोई कमी नहीं होगी। भगवान बोले तू घूम फिर के यही बात क्यों कहे? ए सुदामा तो पे कोई और आशीर्वाद नहीं है, बस यूं ही कि तू सदा प्रसन्न रहे, तू सदा भरो भय रहे, तो पे सब कछु आ जाए। सुदामा जी कैसे बताएं अपने मन की बात? वह अंतिम मिलन था ठाकुर जी का सुदामा जी से। ठाकुर जी पहुंच गए मथुरा और कुछ ही दिनों बाद ही सुदामा जी का आशीष फलने लगा, सोने की नगरी के राजा श्री द्वारिकाधीश बने। पूरे यदुवंश का आनंद होने लगा, किसी को कोई कमी नहीं थी महाराज। लेकिन सुदामा जी जब अपने नगर पहुंचे, पूरा परिवार उजड़ने लगा, घर से लक्ष्मी जाने लगे, माता पिता भी चले गए, भाई बंधु भी अलग हो गए, घर में धन कमाने की कोई जगह नहीं थी। बेचारे सुदामा जी ने कर्जा लेकर के अपना विवाह किया और आधे से ज्यादा जीवन निकल गया, ब्याह का लिया हुआ कर्जा ही नहीं चुका पा रहे हैं। बंधुओं, सखा हो तो सुदामा जी जैसा हो, नहीं तो हो ही नहीं। ऐसा प्रेम कहां है संसार में? इतना बड़ा त्याग कौन कर सकता है अपने के लिए? जिन वस्त्रों में सुदामा जी रोज रहते, उन्हीं वस्त्रों में विवाह करके आए हैं। छोटे छोटे बालक हुए सुदामा जी के, धीरे धीरे वे बालक बड़े हुए, कुछ लोगों ने सहायता कर दी तो बालकों को थोड़ा पढ़ लिखने में थोड़ी सहूलियत हो गई, पर वे बालक भी 3-3 दिन तक कुछ नहीं पाते, क्योंकि घर में व्यवस्था नहीं है। पर सुदामा जी के चेहरे पर इस बात का कोई कष्ट नहीं, कोई गम नहीं, कोई पीड़ा नहीं।
बल्कि सुदामा जी का नित्य नियम है, रोज अपने नगर के बाहर खड़े हो जाते हैं और तीर्थ से आने वालों से पूछते हैं, कोई द्वारिका से आ रहा हो तो मुझसे मिलके जाए। और जैसे ही कोई कहता हम द्वारिका से आए तो उससे पूछते हैं द्वारिका कैसी है। सब छोड़ो, मेरो लाला कैसो है, वो प्रसन्न है ना, वाकू कोई चिंता तो नहीं, वाकू कोई पीड़ा तो नहीं, मेरे लाला को छींक भी नहीं आ जाए। और जब कहते अरे महाराज उनके तो बड़े ठाट हैं, सोने की नगरी में रहते हैं, और श्री नन्हे से ठाकुर जी 16,108 विवाह हुए उनके, और ऐसा कहते हैं उनकी बड़ी पत्नी जो रुक्मणी है साक्षात लक्ष्मी है। सुदामा जी बस इसी से प्रसन्न हो जाते हैं, बस मेरो लाला प्रसन्न रहे। ऐसे त्यागी महापुरुष हैं श्री सुदामा जी, जिन्होंने ठाकुर जी के लिए सब त्याग दिया। सुदामा जी महाराज कभी किसी को नहीं बताते कि श्री कृष्ण मेरे सखा हैं। क्यों? क्योंकि मेरी अवस्था देख करके कहीं कोई ठाकुर जी पर प्रश्न ना उठाए कि ठाकुर जी किसी को क्या देंगे, अपने सखा को ही नहीं दिया तो। मेरी फटी हुई धोती देखकर, मेरे तन की अवस्था देखकर के कहीं कोई कृष्ण पर प्रश्न चिन्ह ना लगा दे कि भगवान श्री कृष्ण का सखा इस अवस्था में। इसलिए किसी को नहीं बताते कि श्री कृष्ण मेरे सखा हैं। अपनी पत्नी को भी नहीं बताया। एक दिन एक भिक्षुक द्वार पर आया और द्वार पर आकर के सुदामा जी की पत्नी जी से कहने लगा, अरे देवी भिक्षाम देही, कुछ भिक्षा दे दो। सुदामा जी की पत्नी आई और आकर के बोली, महाराज क्षमा करें, आप गलत पते पर आ गए। हम तो कभी कभी खुद भिक्षा मांग करके पाने वाले लोग, आपको कैसे भिक्षा प्रदान करें। वो भिक्षुक जोर से हंसने लगा, कैसी बात कर रही हो, भिक्षा नहीं देनी तो ऐसी मना कर दो, ये इस प्रकार की चिकनी चुपड़ी बातें क्यों कर रही हो। सुदामा जी की पत्नी सुशीला बोली, मैं कुछ बना नहीं रही हूं, मैं सत्य बता रही हूं, हमारे घर में व्यवस्था नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। भिक्षुक बोला, आपके पतिदेव द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के मित्र हैं, उनके अनन्य सखा हैं, और द्वारिकाधीश के सखा होने के बाद भी कुछ नहीं है। अरे नहीं देना तो ऐसे मना कर दो, अपने आप को भिक्षुक क्यों बता रही हो आप। सुशीला हंसने लगी, बोले आपको किसी ने गलत जानकारी दी, द्वारिकाधीश जी से तो हमारा दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, और यदि संबंध होता भी तो हमारी ऐसी अवस्था थोड़ी होती। भिक्षुक बोला, मुझे लगता है निश्चित आपके पति ने आपसे बात छुपाई है, और नहीं विश्वास होता तो जब आपके पतिदेव कोई साधना की क्रिया कर रहे हों, जिस समय वो भयंकर ध्यान में बैठे हों, उस समय केवल इतना कह दीजिएगा, द्वारिकाधीश आपके कौन लगते हैं। अगर वो सुन के घबरा जाएं तो समझ जाना आपसे छुपाया है उन्होंने। वो भिक्षुक कोई और नहीं है, साक्षात द्वारिकाधीश ही आए थे सुशीला को बताने, ताकि सुशीला सुदामा जी को कैसे भी द्वारिका भेजे और मैं सुदामा पर कृपा करूं। वैसे कृपा तो ठाकुर जी की है ही सुदामा जी पर चाहते हैं एक बार सुदामा जी से मिलना और पूरी द्वारिका में सुदामा जी के चरण पड़वाना। पूरे दिन में एक वह काल आया जिस समय सुदामा जी साधना में बैठे थे। उस समय सुशीला कुछ भी कहे, सुदामा जी का ध्यान कभी नहीं टूटता। लेकिन आज सुशीला ने अचानक कहा, सुनिए, द्वारिकाधीश आपके कौन लगते हैं। और यह सुनते ही सुदामा जी के नेत्र खुल गए और जीव लड़खड़ाने लगी, कुछ का कुछ बोलने लगे, नहीं कुछ नहीं, हमारे ठाकुर जी लगते हैं द्वारिकाधीश, और कौन लगेंगे। बोले आप इतने घबरा गए, आपकी साधना तो कभी टूटती नहीं, चाहे बालक कितना भी हल्ला करे, मैं कुछ भी कहती रहूं, आज कैसे आपके नेत्र खुल गए। आपको मेरी सौगंध सत्य बताइए, द्वारिकाधीश से आपका क्या संबंध है। सुदामा जी के नेत्र सजल हो गए। क्या बताऊं सुशीला,
सखा बताऊं या प्राण बताऊं? अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम। व्यवहार में कहूं तो सुशीला श्री कृष्ण मेरे सखा हैं। आध्यात्मिक भाव से कहूं तो श्री कृष्ण मेरे परमात्मा हैं। और मानवीय भाव से कहूं तो श्री कृष्ण मेरी आत्मा है, मेरे प्राण है। हम दोनों साथ में गुरुकुल में पढ़ते थे, सांदीपनी गुरुकुल में। एक ही कक्ष में सोते थे, एक ही बिस्तर में सोते थे, शीतकाल के समय एक ही रजाई में सोते थे। और कन्हैया को आदत थी मैया से गले लग के सोने की। अब गुरुकुल में तो मैया थी नहीं, तो मुझसे ही गले लग के सोते थे। रात में मेरे पेट पे ही हाथ रख के, मेरे हाथ की तकिया बना के श्याम सुंदर मेरे पास ही सोते थे। रात भर कभी कोई कथा, कभी कोई कहानी, कभी कोई लोरी सुना करके सुलाया करता। विद्यालय में गुरुदेव गृह कार्य देते थे और कन्हैया पढ़वे लिखवे में तो दूर दूर तक ना हो। सुशीला पढ़ तो ही ना हो, खूब ले ले के मैं बैठा के कहतो लाला ने पढ़ ले, पढ़ तो ही ना हो, बस ऊध हम करवा लो। अपनो गृह कार्य भी करतो और कई बार तो अपनो बाद में करतो, पहले कन्हैया को करतो। क्यों? वहां को गृह कार्य नहीं भयो तो गुरुजी दंड देंगे। कई बार स्वयं दंड ले लेतो, लेकिन कन्हैया को कभी दंड नहीं लगने दियो। एक ही थाली में भोजन करते और थाली में ही नहीं करते, एक दूसरे को झूठो खा जाते। ऐसे हम सखा। सुशीला जी बोली तो फिर आज ये स्थिति क्यों है? एक ही गुरु के आप शिष्य हैं, इतने अनन्य सखा एक दूसरे के हैं, तो फिर एक द्वारिका का राजा और एक झोपड़ी में रहने वाला क्यों है? सुदामा जी मुंह छुपाने लगे, मुझे नहीं पता देवी, ये मेरा प्रारब्ध है, शायद मेरे पूर्व जन्म के कुछ कर्म होंगे। और तुमको पीड़ा होती होगी, बालकों को पीड़ा होती होगी, लोगों को मैं निर्धन लगता हूं, पर मुझे बिल्कुल अप्रसन्नता नहीं, मैं बहुत प्रसन्न हूं अपने जीवन से। अरे देवी, ये 4 दिन भोजन ना मिलना, इसको तुम दुर्भाग्य मत मानो। ऐसा शास्त्र कहते हैं महीना में एक दिन आने वाली एकादशी पर जब व्यक्ति व्रत करता है तो उस दिन ठाकुर जी उसको देखते हैं। लोगों की 1 या 2 एकादशी होती हैं, मेरी और तेरी तो महीना भर में 15-15 एकादशी हो जाती हैं। 15-15 दिन ठाकुर जी हम पर दृष्टि रखते होंगे। सुशीला बैठे बैठे सुनती रही और अंत में सुशीला ने थोड़ा अपना ढंग बदला। सुदामा जी के पास गई और बोली, क्षमा करें, मुझे ये करना पड़ेगा। और सुदामा जी का हाथ उठा करके अपने सिर पर रख के कहा, तुम्हें मेरी सौगंध है, आप द्वारिकाधीश से मिलने जाइए। सुदामा जी बोले, देवी उसकी आवश्यकता नहीं है, मैं नित्य ही अपने चित्त में ठाकुर जी का दर्शन करता हूं, मिलने की आवश्यकता क्यों? और मेरी दीन अवस्था, मेरी अवस्था, मेरे ये शरीर को देख के, मेरे फटे हुए वस्त्र देख के कहीं कन्हैया को ये नहीं लगे, और कन्हैया को तो नहीं लगेगा, पर द्वारिका में इतनी सारी पत्नियां, उनकी सबको ये नहीं लगे कोई गरीब है, कुछ मांगने आया है, मुझे इस प्रकार बहुत संकोच होता है, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन सुशीला के बार बार कहने पर, बच्चों की सौगंध दे दी, अपनी सौगंध दे दी, तब सुदामा जी बहुत द्रवित और दुखित हृदय से बोले, ठीक है मैं जाता हूं, मुझे जाने में सुख है कि मैं द्वारिकाधीश का दर्शन करूंगा, पर मुझे इस बात का कष्ट है कि कहीं कन्हैया ये ना सोच ले कि मैं कुछ मांगने आया हूं। देवी, पुत्री के घर, वैद्य के घर, गुरु के घर खाली हाथ नहीं जाते, मित्र के घर खाली हाथ नहीं जाते, कुछ लाओ ना। सुशीला जी गई, 4 घर से अलग अलग चावल लेकर के आई। एक ही घर से ला सकती थी, पर जानबूझ के 4 घर से लाई, ताकि कृष्ण को पता चले कि एक अन्न का दाना भी सुदामा के घर का नहीं है। और एक पोटली बना करके सुदामा जी को दे दी। सुदामा जी जा रहे हैं।
घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। 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 हे नंद लाल तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। तुम्हें ढूंढने जाए। सब लोग नेत्र बंद करके गाओ। अपने विरह की याद दिलाए कहाँ कहाँ। 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 घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। घनश्याम चलते जा रहे हैं श्री सुदामा जी, चलते चलते रास्ता भटक गए, कहीं और पहुंच गए हैं। ऐसी श्री सुदामा जी की स्थिति है। रास्ते में किसी से पूछ रहे हैं भैया द्वारिका कितनी दूर है, तो किसी ने बताया सुदामा जी आप गलत आ गए हो, ये गलत मार्ग है। अरे इतना पीछे जाना पड़ेगा, वहां से रास्ता जाता है। पतले दुबले से सुदामा जी कितने दिन से कुछ पाया नहीं, गिर जाते हैं चलते चलते। रास्ते भर बस यही कह रहे हैं लाला वैसे तो तू हमारे हृदय में है, लेकिन तेरी नगरी बहुत दूर है लाला। चरणों की खाक सारों में खुद खाक बन गए। चरणों की सारों में खुद खाक बन गए। तेरी नजर में जुल्फ में मुस्कान मधुर में। तेरी नजर में जुल्फ में मुस्कान मधुर में। उलझन है सब में दिल तो छुड़ाए कहाँ कहाँ। उलझन है सब में दिल तो छुड़ाए कहाँ कहाँ। अपने विरह की याद दिलाए कहाँ कहाँ। अपने विरह की याद दिलाए कहाँ कहाँ। घनश्याम तुम्हें दूर के जाए कहाँ कहाँ। घनश्याम तुम्हें दूर के जाए
सुंदर पद हमारे व्रज वृंदावन के श्री बिंदु जी महाराज, उनका ये पद है। कितनी अच्छी बात कह रहे हैं। दिन रात अश्रु बिंदु बरसते तो हैं मगर, दिन रात अश्रु बिंदु बरसते तो हैं मगर, दिन रात अश्रु बिंदु बरसते तो हैं मगर, दिन रात अश्रु बिंदु बरसते तो हैं मगर। अगली पंक्ति बहुत सुंदर। सब तन में लगी आग, हे कन्हैया आपकी याद में रोम रोम पीड़ा में होता है, रोम रोम जल रहा होता है, पर अश्रु केवल नेत्रों से ही आते हैं। नेत्रों से अश्रुबिंद आकर के यहाँ की अग्नि तो बुझा देते हैं, पर हमारे तो पूरे तन में आग लगी है, ये कैसे बुझे नाथ। सब तन में लगी आग है, बुझाएं कहाँ कहाँ। सब तन में लगी आग है, बुझाएं कहाँ कहाँ। अपने विरह की याद दिलाए 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 कहाँ कहाँ। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। हे बुझाए कहाँ कहाँ। बुझाए हाँ दिखाए कहाँ कहाँ। बुझाए चलते जा रहे हैं सुदामा जी। कितने दिन बीत गए, दिन की कोई गिनती नहीं है। तभी चलते चलते हार गए सुदामा जी, एक जगह रुक गए, अपने हाथ की तकिया लगा करके वहीं सो गए और बोले, हे द्वारिकाधीश, अब तो भैया मेरी क्षमता तो पूरी है गई, तो मौसम मिलना हो तो भैया तू ही आ जाइयो, मेरे बस की बात तो नहीं है। और हाँ, यदि मेरे प्राण चले जाएं तो मेरे बालक और मेरी पत्नी, मैंने जीवन में कछु नहीं मांगो, बस उन लोगों को ने ध्यान रख लियो लाला, मेरी हिम्मत तो ना है अब तेरे पास आवे की। और एक सरोवर के तट पर सो गए श्री सुदामा जी। थोड़ी देर सोए होंगे कि इतने में ही जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण नाम की ध्वनि आने लगी। नेत्र खोल करके देखा तो चारों ओर स्वर्ण की नगरी है और सब लोग जय श्री कृष्ण नाम की ध्वनि बोलते हुए चल रहे हैं। सुदामा जी महाराज उठ के खड़े हो गए, सोए थे कि नदी के किनारे पहुंच गए कि नगरी में। किसी से पूछने लगे, भैया ये कौन सी नगरी है, ये कौन सी जगह है, ये कहां आ गया हूं मैं। सब बोले, भैया ये कंचन नगरी श्री द्वारिका है, श्री द्वारिकाधीश की नगरी है। द्वारिकाधीश द्वारिकापुरी में विराजते हैं। राजाधिराज महाराज देवकी नंदन वसुदेव नंदन ब्रज उर चंदन गौ ब्राह्मण प्रतिपालक श्री द्वारिकाधीश की नगरी श्री द्वारिका है।
सुदामा जी तो रोने लगे, नाचने लगे, वारे मेरे कन्हैया, हम अधम करवे में पीछे नाए हटे, और लाला तू कृपा करवे में पीछे नाए हटे। दोनों की होड़ लगी है। मुझे पद याद नहीं, स्वामी श्री हरदास जी का एक बहुत अच्छा पद है कि हमारी और ठाकुर जी की होड़ लगी है। कैसी होड़? हम तो पाप करने में आगे भाग रहे हैं कि देखो हमने ये पाप और किया, ये नया पाप और किया, ये देखो ये किसी ने नहीं किया, ये मैंने कर दिया ठाकुर जी। और ठाकुर जी कृपा की ओर कर रहे हैं। हमारे जितने पाप होते हैं सब पर ठाकुर जी पानी डाल देते हैं कृपा का। दोनों में होड़ लगी है, हम में और ठाकुर जी। हम पाप की ओर में, हम पाप कितना करें, और ठाकुर जी कृपा की ओर में, ठाकुर जी कृपा कितनी करें। सुदामा जी महाराज द्वार पर पहुंचे। द्वारपालों के लोग बाग कहते हैं द्वारपालों ने धक्का दे दिया, ऐसा नहीं हो सकता। भगवान श्री कृष्ण के द्वारपाल इतना भी शिष्टाचार नहीं जानते कि किससे कैसे मिलना चाहिए। द्वारपालों से जाकर के कहा, पहले ही सुदामा जी ने समझा दिया, भैया हमारी तन की स्थिति, हमारे वस्त्र, हमारी अवस्था देख करके ये मत सोचना हम कुछ मांगने आए हैं। हम आपके द्वारिकाधीश के बाल्यकाल के सखा हैं, नाम हमारा सुदामा है, उनको केवल देखने आए हैं। पत्नी ने सौगंध देके भेजा है कि द्वारिका होके आओ। द्वारिका तो आ गए, अब बस कोई खिड़की से हमको कन्हैया और दिखा दो, वहीं से देख के चले जाएंगे, मिलना भी जरूरी नहीं है, और यदि मिलवा सको तो भैया बड़ी कृपा। द्वारपालों ने कहा, ठाकुर जी अभी राजभोग रोक रहे हैं, हम संदेशा भिजवा देते हैं, आप बैठो। सुदामा जी वहीं खड़े थे। द्वारपालों ने भीतर जाकर के बताया, बोले नाथ, द्वार पर एक दुर्बल सा ब्राह्मण आया है, उसकी धोती फटी है, उसके तन की सारी हड्डियां गिन सकते हैं, परंतु उसके मस्तिष्क से लगता है कि कोई विद्वान ब्राह्मण है। आपका बचपन का सखा स्वयं को बता रहे हैं, नाम उन्होंने अपना सुदामा बताया है। सुदामा शब्द सुनते ही भगवान कवल पा रहे थे रोटी का, वहीं रुक गए और वहीं से पूछने लगे, सुदामा जी आए हैं द्वार पर? हमारे सांदीपनी गुरुकुल बचपन के सखा श्री सुदामा जी आए हैं? बोले जी भगवान। तुम उनको भीतर क्यों नहीं लेके आए? बोले नाथ आप राजभोग आरोग रहे थे, और भाई कह रहे थे कोई खिड़की से हमको दर्शन करा दो, केवल मिलना नहीं है, दर्शन करना है। ये सुनते ही ठाकुर जी तो महाराज नेत्र सजल हो गए, हाथ कंपित होने लगे, सारी वह पुरानी यादें घूमने लगी ठाकुर जी के चित्त में। किस प्रकार हृदय से लग के सोना, एक थाल में भोजन करना, साथ में घूमने जाना, गृह कार्य सुदामा जी से करवाना, पेड़ पर चढ़ करके आनंद करना, नृत्य करना, गुरु जी के साथ किलोल करना, श्री कृष्ण को डांट लगने पर सुदामा जी को आगे आ जाना, नहीं गुरु जी कन्हैया ने कछुना कियो, मेर मोते गलती है गई। ये सब भाव ठाकुर जी को याद आने लगे, नेत्र सजल हो गए। भोजन थाली ठाकुर जी ने किनारे कर दी और अपने सिंहासन से उतरे नहीं, ठाकुर जी कूदे और दौड़े हैं मुख्य द्वार की ओर। मेरे सुदामा बेसुध हो गए ठाकुर जी। वस्त्र कहीं गिरता जा रहा है अंग का, मोतियों की माला टूट टूट के गिर रही है, मुकुट कहीं गिर गया द्वारिका का, केश बिखर गए ठाकुर जी के, और नेत्रों से अविरल अश्रुधार। मेरे सखा श्री सुदामा आए हैं, मेरे प्राण श्री सुदामा आए हैं, मेरे मित्र श्री सुदामा आए हैं, बस यही गाते हुए ठाकुर जी दौड़ते हुए जा रहे हैं। मुख्य द्वारिका में ये दृश्य पहले कभी किसी ने नहीं देखा। द्वारिका के लोगों ने द्वारिकाधीश श्री कृष्ण की इस अवस्था को पहले कभी नहीं देखा। ठाकुर जी दौड़ करके गए और द्वार पर खड़े सुदामा जी को अपने अंक में भर लिया, और इतना कस के अंक में भरा कि नेका देर और ठाकुर जी नहीं छोड़ते तो श्री सुदामा जी ठाकुर जी में विलीन हो जाते। बार बार सुदामा जी का मुख देखें, फिर हृदय से लगामें, फिर मुख देखें, फिर हृदय से लगामें, फिर सर्वांगीण अंग को देखें, और सुदामा जी की अवस्था देख के रोते रोते ठाकुर जी फिर हृदय से लगामें। मेरे सुदामा आ गए, मेरे प्राण सुदामा आ गए। इस मिलन को देखकर के वहां खड़ा कोई व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसके नेत्रों में अश्रु ना हो। बड़े बड़े राजा 3-3 दिन से प्रतीक्षा कर रहे हैं कि श्री कृष्ण हमसे मिलेंगे।
लेकिन यहां दीन हिंसा एक ब्राह्मण फटी धोती में खड़ा है और ठाकुर जी उसको द्वार पर लेने आए हैं। आकाश में 33 कोटि देवताओं के नेत्र सजल हो गए, द्वारिका के जन जन के नेत्र सजल हो गए और सब ठाकुर जी को वंदन करने लगे। जय हो कृपालु नाथ, जय हो कृपा निधान, आपकी दया को प्रणाम है नाथ। यूं ही नहीं ठाकुर जी दीनानाथ कहलाते हैं। सुदामा जी बोले लाला अब यहीं मिल लेगो, भीतर ले चलेगो। ठाकुर जी हंसने लगे, नेत्रों के आंसू पहुंच के सुदामा जी के गले में गलवैयां डाल करके भीतर ले गए। मंत्री आदियों ने एक आसन लगाया, एक सिंहासन लगाया। भगवान ने क्रोध में भर के देखा, बोले ये आसन क्यों लगाया तुमने? बोले श्री सुदामा जी बैठेंगे। बोले हटाओ इसको। आसन हटाया और द्वारिका के जिस राज सिंहासन पर स्वयं ठाकुर जी बैठते हैं उस पर सुदामा जी को बिठाया और वहां बिठा करके सुदामा जी बहुत कांप रहे हैं। वो बार बार कह रहे हैं लाला तू इतना मत करे, मैं इन सबको अधिकारी नहीं हूं, मैं इतना योग्य नहीं हूं लाला। ठाकुर जी ने हाथ पकड़ के बैठा दिया सुदामा जी को। बोले आपका अधिकार क्या है ये मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता, इसलिए शांत बैठे रहिए। सब जानता हूं मैं आपका अधिकार क्या है। रुक्मणी जी को इशारा किया, देख क्या रही हो, जल्दी परात लेके आओ, ब्राह्मण देवता हमारे घर आए हैं, इनके पाद प्रक्षालन करें, चरण धोएंगे, पूरी द्वारिका में छिड़काव करेंगे, हमारी द्वारिका पवित्र हो जाएगी। सुदामा जी रोने लगे, बोले लाला ये सब मत करे। ठाकुर जी बोले अब आप बिल्कुल शांत मौन हो जाओ, सौगंध है मेरी, कुछ बोलना नहीं एक शब्द भी। सुदामा जी मौन हो गए। ठाकुर जी ने चरण उठा करके जैसे ही परात पर रखे, चरण देखते ही ठाकुर जी को इतनी दया उमड़ी, इतनी करुणा आई। सुदामा जी के चरणों में फोड़े हैं, सुदामा जी चरणों से रक्त निकल रहा है, सुदामा जी के चरणों में कांटे लगे हैं, फटे हुए हैं चरण सारे। जीवन में कभी पादुका नहीं पहनी सुदामा जी ने। रुक्मणी जी जल का पात्र लेकर के आती, तब तक तो ठाकुर जी के इतने नीर बहे। देख सुदाम की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। ठाकुर जी अपने नेत्रों के अश्रुओं से सुदामा जी के चरण धो रहे हैं और वह जल रुक्मणी जी से कह दिया जाओ हमारी पूरी द्वारिका के कोने कोने में इसका छिड़काव करना ताकि हमारी द्वारिका पवित्र हो जाए। सुदामा जी ने सिंहासन से उतर करके ठाकुर जी को हृदय से लगा लिया। लाला सांची कहूं मुकु कभी ऐसा नहीं लगो कि मेरो लाला दूर, पर कभी एक आध बार पूरे जीवन में एक बार ऐसा मन में भाव आयो कि कहीं लाला मुझे भूल तो ना गयो। पर तेरो ये प्रेम देख करके लाला मुकु आज विश्वास है गयो कि मेरो लाला भूले ना है। एक बार जाग से प्रेम कर ले, एक बार जाकू अपना ले, सदा जीवन भर वाकू याद रखे। इस प्रकार श्री सुदामा जी का ठाकुर जी से प्रेम मिलन हुआ। भगवान ने सुदामा जी से कहा, सुदामा जी आपका ब्याह हुआ कि नहीं? सुदामा जी बोले लाला ब्याह है गए हो, बालक हुए गए। भगवान बोले हमको नहीं बुलाया विवाह में। ठाकुर जी बोले लाला अभी तक कर्जा चल लो है ब्याह को, तो ये बुला ले तो तू कितने हाथी ने लेके आतो, कितने घोड़ा ने लेके आतो, कितने लोगों ने कहां थे बराती ने पवातो इतनो, या हमारे मैंने तो निमंत्रण उन्हें भेजो। अच्छा मेरी छोर लाला तेरो ब्याह है गयो? ठाकुर जी बोले हाँ है गयो। अच्छा कहां है भाभी, कहां है, दर्शन तो करा। भगवान बोले भाभी से मिलोगे? बोले जी। ठाकुर जी ने सब पत्नियों को आज्ञा की लाइन लगा के आओ सब। मैं रुक्मणी प्रणाम। अच्छा चल सौभाग्यवती रहो।
मैं मित्रविंदा प्रणाम, मैं लक्ष्मणा प्रणाम, मैं भद्रा प्रणाम, मैं यमुना प्रणाम, मैं जामवती प्रणाम। इस प्रकार करते करते प्रणाम महाराज 500 पत्नियां प्रणाम कर गई सुदामा जी को। सुदामा जी ने ऐसे तकिया लगा ली अपने हाथ के नीचे प्रणाम देने के लिए, थक गए बेचारे। भगवान बोले क्या बात है? नहीं नहीं कुछ नहीं। अच्छा लाला एक बात बता। बोले हाँ कितनी और है? भगवान बोले 16,108। सुदामा जी बोले वाह लाला, हमने तो एक ही ब्याह कियो, वहां में तो ये नहीं बुलाया तो तू नाराज है रो। इतने सारे ब्याह किए, हमें एक में ही बुला ले तो। ठाकुर जी बोले इनमें से कई ब्याहों में तो मैं भी नहीं गया था, बिना मेरे ही ब्याह हो गया। भगवान सुदामा जी बोले लाला पत्नी 16,108 है, पर पति तो अकेलो तू ही है। ठाकुर जी बोले हाँ पति तो हम ही है। तो लाला एक काम कर, इन सबन ते कह मैं गरीब ब्राह्मण पत्रो दोबरोसो पधार जाऊंगा, सबन ने आशीर्वाद दूंगा, तो इन सबन की जगह तू प्रणाम कर, मैं तो आशीर्वाद दे दूंगा। और महाराज द्वारिकाधीश राजाधिराज महाराज त्रिलोकी नाथ सुदामा जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं और सुदामा जी दोनों भुजाओं से द्वारिकाधीश को आशीर्वाद दे रहे हैं। यह दृश्य उस समय पूरे ब्रह्मांड ने देखा और सब ने पुष्प वर्षा करके सुदामा जी की जय जयकार करी है। जय हो सुदामा जी, धन्य है आप, आपके चरणों में श्री ठाकुर जी वंदन कर रहे हैं। बंधुओं जीवन भर कभी शिकायत नहीं की श्री सुदामा जी ने। जैसी अवस्था, जैसी परिस्थिति, जैसा संसार ठाकुर जी ने दे दिया, सुदामा जी ने स्वीकार किया। उसी का प्रतिफल मिला सुदामा जी को। सुदामा जी फिर लौट करके गए। फिर कथा आती है कि सुदामा जी की नगरी तो पूरी द्वारिका से भी सुंदर नगरी बन चुकी थी। सुदामा जी को जब पता चला कि भगवान ने इतनी कृपा कर दी, तो सुदामा जी बोले सुशीला तुमको यही चाहिए था ना, महल में रहो, अब तुम रहो यहाँ पे, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, बढ़िया, हम तो वन में जाके भजन करेंगे। इतने में ही ठाकुर जी प्रकट हो गए और प्रकट होकर के बोले सुदामा जी यदि महल में मैं संग रहूं तो भी नहीं रहोगे? सुदामा जी बोले तो रह लेंगे। बोले ठीक है, तो एक रूप से हम आपके संग महल में ही रहेंगे, अब आप यहीं निवास करो। और श्री ठाकुर जी ने, बंधुओं देखो, संपत्ति बिना ठाकुर जी के यदि आएगी तो नाश करेगी, ठाकुर जी के सहित आएगी तो कल्याण करेगी। वही बात श्री सुदामा जी के साथ हुई। सुदामा जी के साथ सदा के लिए भगवान बस गए और इस प्रकार ये कृष्ण सुदामा मिलन की कथा हुई। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ऐसे हमारे श्री ठाकुर जी हैं, ऐसा उनका स्वभाव है, ऐसा उनका व्यवहार है। ऐसे ठाकुर जी को हम बारंबार वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। अब हम कथा क्रम थोड़ा जल्दी करें और विश्राम करें। फिर आगे बंधुओं, यदुवंशियों को भगवान बहुत समझाते थे कि भाई तुम लोग मेरे परिवार के हो, मेरे पुत्र आदि हो, इसका गलत फायदा मत उठाया करो। भगवान के बालक हो, भगवान के परिवार के हो, तो इसका मतलब यह कि कहीं भी मुंह उठा के चले जाओगे। और कम से कम संतों का अपमान तो मत किया करो। लेकिन कोई भी बात भगवान की ध्यान से सुनता नहीं था और इसी का कारण बना कि भगवान के पुत्रों ने जाकर के संतों का अपमान किया। संतों ने यदुवंशियों को नाश करने वाले एक लोह पिंड का जन्म शांब के गर्भ से होगा ऐसा श्राप दे दिया। भगवान के पुत्र शांब को साड़ी पहना के ले गए थे और संतों से पूछ रहे थे नई बहू आई है, बताओ इसके गर्भ से लाला होगा कि लाली? संतों ने दिव्य दृष्टि से देखा और कहा इसके गर्भ से लोह पिंड होगा, तुम्हारा पूरा यदुवंश नाश करेगा वो। हम संतों की परीक्षा लेते हो? भगवान के पुत्र को साड़ी पहना करके ले आए हो यहां पर। बालक सब घबरा गए। उन्होंने जैसी साड़ी हटा करके देखा तो एक लोहे का पिंड रखा था, उसको घिस करके समुद्र में फिकवा दिया। तब भी यही सोचा संत तो ऐसे ही बोलते हैं, कुछ नहीं होता। वही एरका नाम की घास बन गया, विषैली घास। एक दिन यदुवंशियों में आपस में किसी बात पर विवाद हुआ, लड़ते झगड़ते सब समुद्र के किनारे पहुंच गए। एक दूसरे पर वह घास उठा उठा के मारने लगे और देखते ही देखते